Hello students, your Khushbu ma'am once again welcome you on your channel Shine with Science. So students, we are going through the series class 6 ICSE board physics chapter 5 light. So students, इस chapter में अब तक हम पढ़ चुके हैं कि light क्या होता है. ठीक है, लाइट क्या होती है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि लाइट कैन मूव इन अ स्ट्रेट लाइन. लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, और हमने रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट पढ़ लिया था कि क्या होता है. द फिनोमेना ऑफ लाइट टू ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड द रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट. एंड वी हैव also studied about the applications of rectilinear propagation of light, right? अगर आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है, इन टॉपिक के वीडियोस को, तो आप प्रीवियस वीडियोस में प्लेलिस्ट में जाके, फिजिक्स के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं इन वीडियोस को. चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का, जो कि है पिन होल कैमरा. अब पिन होल कैमरा जो है ये रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट पे ही बेस्ड है. ये जनरली नॉर्मली एक कैमरा, जैसे कैमरा आप सब यूज करते हैं, राइट? आपके पास मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन में कैमरा होता है. ठीक है, लैपटॉप में कैमरा होता है, नॉर्मल ऐसे भी कैमराज होते हैं. ठीक है, जो जनरली लोग यूज करते हैं. तो कैमरा बेसिकली क्या करता है कि इमेज का फॉर्मेशन करता है, राइट? इमेज बनाता है जो कि आप देख पाते हैं किसी स्क्रीन पे, है ना? तो बेसिकली कैमरा क्या होता है कि वो हमारे लिए इमेज को कैप्चर करता है. ठीक है, जैसे कि हम स्क्रीन पे देख पाते हैं. तो पिन होल कैमरा भी ऐसा ही है, वो इमेज को कैप्चर करता है और हमें स्क्रीन पे दिखाता है. ठीक है, तो आइए थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि पिन होल कैमरा क्या होता है. पिन होल कैमरा इज द सिंपल डिवाइस यूज्ड टू ऑब्टेन इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑन अ स्क्रीन. ठीक है, तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट के जो एप्लीकेशंस है वो क्या होते हैं. ठीक है, तो उसमें जो मैंने बताया था आपको कि लाइट ट्रैवल्स क्या है, रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट का मतलब ही यही है कि लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. तो ये पिन होल कैमरा भी इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि लाइट जो है स्ट्रेट ट्रैवल करता है. उसी आधार पे इस पिन होल कैमरा को डिजाइन किया गया है. उसी के थ्रू ये इमेज का फॉर्मेशन करता है स्क्रीन पे. ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज हम स्क्रीन पे देख पाते हैं पिन होल कैमरा के थ्रू. अब कंस्ट्रक्शन ऑफ अ पिन होल कैमरा, मतलब पिन होल कैमरा बनता कैसे है, क्या उसका कैसे वो असेंबल होता है. तो पिन होल कैमरा जो होता है वो एक क्लोज्ड बॉक्स होता है. ठीक है, वो आप कोई भी बॉक्स हो सकता है. आप चाहे तो घर पे अपने आराम से एक पिन होल कैमरा बना सकते हैं. ठीक है, आप एक कोई बॉक्स ले सकते हैं. ठीक है, और जिसमें कि एक स्मॉल पिन होल हो, एक पिन होल हो, पिन की जितना बड़ा होल हो, उससे ज्यादा बड़ा ना हो, छोटा सा बिल्कुल होल करना है आपको एक एंड पे. और दूसरे एंड पे क्या करना है कि ट्रांसलूसेंट बटर पेपर आपको लगाना है. ट्रांसलूसेंट बच्चों, ट्रांसलूसेंट बटर पेपर. ट्रांसलूसेंट क्या होता है, अब आप ये सोच रहे होंगे, कितने लोगों को आपको पता भी होगा कि ट्रांसलूसेंट क्या होता है. ठीक है, ऑब्जेक्ट्स जो है वो ट्रांसपेरेंट होती है, या तो ट्रांसलूसेंट होती है या तो ओपैक होती है, राइट? अब जैसे कोई ग्लास विंडो है, विंडो पे ग्लास लगा है. ठीक है, आप विंडो से उस ग्लास से आप बाहर देख पा रहे हो, तो वो क्या है, वो ग्लास क्या है, वो ट्रांसपेरेंट है. ठीक है, क्योंकि आपको आर पार बिल्कुल दिखाई दे रहा है. ठीक है, तो बाहर से भी कोई व्यक्ति अंदर देख सकता है कि वो ग्लास है, क्योंकि वो बिल्कुल आर पार हमें उससे दिखाई दे रहा है. तो वो क्या है, वो ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल जिसे हम हिंदी में कहते हैं पारदर्शी. ठीक है, कि बिल्कुल उस ऑब्जेक्ट के दोनों साइड्स में अगर हम रहते हैं तो हमको सब कुछ दिखाई देता है क्लियरली. तो दैट इज द ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट. ठीक है, ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है बच्चों? ओपेक जो है बिल्कुल भी अपने क्या है कि लाइट को क्रॉस नहीं करने देता अपने आगे. जैसे कि ओपेक में तो सारे ऑब्जेक्ट्स आ गए, जैसे हम हैं ओपेक, आपका बुक हो गया ओपेक, चेयर टेबल, ये सारे क्या है ओपेक. मतलब कि ओपेक ऑब्जेक्ट है, लाइट को अपने आगे पास होने नहीं देता है, लाइट को ब्लॉक कर देता है. ठीक है, हम ओपेक ऑब्जेक्ट से बिल्कुल थोड़ा सा भी नहीं देख सकते कि उसके पीछे क्या है. ठीक है, तो और ट्रांसल्यूसेंट जो होता है बच्चों, उसमें हमें थोड़ा बहुत दिखाई देता है. ठीक है, थोड़ा बहुत दिखाई देता है, पूरा क्लियरली विजिबल नहीं होता और ना ही पूरा क्लियरली ब्लॉक्ड होता है. ठीक है,
थोड़ा बहुत हमें दिखाई देता है, तो जिसमें हम जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमें थोड़ा बहुत दिखाई दे तो उसे हम कहते हैं ट्रांसल्यूसेंट। ठीक है, तो एक ट्रांसल्यूसेंट बटर पेपर, जैसे कि ट्रेसिंग टेबल जिसे हम ट्रेस करते हैं, नहीं ड्राइंग वगैरह ट्रेस करने के लिए यूज किया जाता है, तो वही ट्रेसिंग पेपर क्या होता है, वो जो होता है वो ट्रांसल्यूसेंट होता है। तो उसे एक एंड पे लगाना है और एक एंड पे पिन जितना होल कर देना है। अब लाइट जो आएगी पिन होल से एंड द बटर पेपर एक्ट्स एज अ स्क्रीन। अब लाइट जो एंटर करेगी वो पिन होल से एंटर करेगी। ठीक है, कहां से एंटर करेगी, पिन होल से एंटर करेगी, और बटर पेपर एक्ट करेगा स्क्रीन की तरह, जिसपे कि इमेज का फॉर्मेशन होगा ऑब्जेक्ट की। ठीक है, A lens camera which is used to take photograph is similar to a pinhole camera। जो लेंस कैमरा हम यूज करते हैं फोटोग्राफ लेने के लिए, वो पिनहोल कैमरा जैसा ही मतलब सिमिलर होता है उसी के। ओनली डिफरेंस ये होता है कि लेंस कैमरा में क्या होता है कि पिन होल जो है वो रिप्लेस हो जाता है लेंस से। लेंस कैमरा में क्या होता है, पिन होल की जगह लेंस लगा होता है, और बटर पेपर की जगह क्या होता है, फोटो सेंसिटिव शीट्स लगे होते हैं। ठीक है, लेंस कैमरा ऑल्सो in a lens camera also an inverted image of an object is formed on the screen। लेंस कैमरा में भी क्या होता है, इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट का स्क्रीन पे। ठीक है, आई बात समझ में। जो लेंस कैमरा होता है बच्चों, जैसे आप सपोज आप मोबाइल फोन का कैमरा देख रहे हो, उसमें क्या है, लेंसेस लगे हुए हैं। ठीक है, आप फोटो क्लिक करते हो, वो लेंस जो है वो कैप्चर करता है फोटो को, और आपको मोबाइल के स्क्रीन पे वो फोटो नजर आती है, राइट, वो फोटो डिस्प्ले हो जाता है। तो वैसे पिन होल कैमरा में क्या है, वो जो पिन होल है वो स्क्रीन, वो लेंस का काम करता है। ठीक है, और जो है कि जो फोटो सेंसिटिव स्क्रीन लगी होती है, और आपका जो पिन होल कैमरा में वो उसमें ट्रांसलूसेंट बटर पेपर लगा होता है, वो स्क्रीन का काम करता है। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको कैसे कंस्ट्रक्ट करना है। तो आप चाहे तो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं अपने घर पे भी खुद का अपना पिन होल कैमरा। आपको सिंपली क्या करना है, एक खाली डिब्बा लेना है, कार्डबोर्ड बॉक्स लेना है, और एक साइड पे उस पे पिन होल बना देना है, और एक साइड पे ट्रांसलूसेंट पेपर से उसको कवर कर देना है। ठीक है, तो उस तरीके से आपका क्या होगा कि पिन होल कैमरा तैयार हो जाएगा। अब पिन होल कैमरा वर्क कैसे करता है, वर्किंग ऑफ पिन होल कैमरा। ठीक है, पिन होल कैमरा वर्क कैसे करता है, आइए देखते हैं। पिन होल कैमरा वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट। जैसे कि अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, और प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया, पिन होल कैमरा जो है वो रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट के प्रिंसिपल पे काम करता है। जब ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं पिन होल कैमरा के सामने, ठीक है, ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया, जैसे ये कैंडल है, इसको हमने इस पिन होल कैमरा के सामने रख दिया। ठीक है, तो इसका इमेज जो है वो बटर पेपर पे यहाँ फॉर्म हो रहा है। ठीक है, बटर पेपर पे यहाँ पे अंदर इमेज फॉर्म हो रहा है। ये आपको समझाने के लिए देखिए इस तरीके से बताया गया है, अदरवाइज तो आपका ये जो बॉक्स है ये क्या होता है, ये बिल्कुल कवर्ड होता है हर तरफ से, बस एक तरफ क्या होता है, पिन होल होता है, और दूसरी तरफ आपका बटर पेपर लगा होता है। ठीक है, या आपको समझाने के लिए डायग्राम के थ्रू बताया हुआ है। तो आप ये मत सोचिएगा कि बिल्कुल ऐसे ट्रांसपेरेंट होगा और हम लोग को इमेज ऐसे यहाँ से भी दिखाई देगा, इधर से भी दिखाई देगा, इधर से भी दिखाई देगा, तो इमेज का फॉर्मेशन ही नहीं होगा अगर आप इधर इधर सब तरफ से खुला रखेंगे बॉक्स तो। ठीक है, या लाइट अंदर एंटर करेगी साइड से। तो द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द अपर एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट पॉइंट ए, तो जो लाइट रेज आ रही हैं फ्रॉम द अपर एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट पॉइंट ए, ये ऑब्जेक्ट का पॉइंट ए है, अपर एंड है ऑब्जेक्ट का, पास इन अ स्ट्रेट लाइन थ्रू द पिन होल। ये क्या हो रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, आप देख रहे हैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ये पिन होल के अंदर जा रहा है और फॉर्म कर रहा है एक इमेज पॉइंट A1 पे। ठीक है, ये क्या है आपका पॉइंट A1, यहाँ पे इसका इमेज फॉर्म हो रहा है। ठीक है, और बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट, अंदर भी आप देखिए बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे जा रहा है। ठीक है, अगर ये स्ट्रेट नहीं जाएगा, ठीक है, अगर टेढ़ा मेढ़ा जाएगा तो क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन ढंग से होगा ही। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है लाइन, बिल्कुल भी इधर ऐसे बेंड नहीं हुआ है या नीचे और नीचे नहीं बेंड हुआ है, बिल्कुल सीधे जा रहा है, और यहाँ पे पॉइंट A1 पे इस इमेज का फॉर्मेशन हो जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या पॉइंट लिखा है। सिमिलरली द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द लोअर एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट
point B also pass through the pinhole in a straight line and forms an image at the point B1. ठीक है, तो इस डायग्राम में आप देखिए पॉइंट बी से देख रहे हैं लाइट जो जा रही है पिनहोल कैमरा में एंटर कर रही है और बिल्कुल सीधी जा रही है और यहाँ पे जो है कि जाके टकरा रही है इस स्क्रीन से और यहाँ पे पॉइंट B1 पे इस इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। इस तरीके से क्या हो रहा है, A1 से B1 तक आपका पूरा इमेज का फॉर्मेशन हो जा रहा है। अब आपके मन में ये बात आ रही होगी कि ये इमेज उल्टा क्यों है मैम, है ना, क्यों इन्वर्टेड है ये इमेज। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, बताएंगे। ठीक है, फ्रॉम each point of the object between A and B, a corresponding image is formed between A1 and B1 at the screen. This way, for an object AB, an inverted image A1 B1 is formed on the butter paper screen. ठीक है, तो वही बात ये कह रहा है कि क्या हो रहा है कि A से जा रहा है लाइट A1 पे और बिल्कुल यहाँ पे पॉइंट पे, और B से पॉइंट B से जा रही है पॉइंट B1 तक लाइट, और इस तरीके से क्या हो रहा है कि A से B तक का जो पूरा ऑब्जेक्ट है वो पूरा यहाँ A1 से B1 पॉइंट तक के बीच में ये पूरा ऑब्जेक्ट का इमेज का फॉर्मेशन हो जा रहा है। ठीक है, जो कि इन्वर्टेड इमेज है। ठीक है, क्या है, इन्वर्टेड इमेज है। Factors on which size of the image produced by pinhole camera depends on। फैक्टर्स की बात करें जिसपे कि जो जैसे फैक्टर्स ऑन विच साइज ऑफ द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय पिनहोल कैमरा डिपेंड्स ऑन, यानी कि जो पिनहोल कैमरा से जो इमेज प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, उसकी साइज, उसका जो साइज है ऑफ इमेज जो प्रोड्यूस हो रहा है उसका जो साइज है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो साइज ऑफ द इमेज प्रोड्यूस बाय द पिनहोल कैमरा डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द पिनहोल। तो जो साइज भी, जो भी साइज ऑब्जेक्ट का फॉर्म होगा, ठीक है, साइज छोटा भी फॉर्म हो सकता है, साइज बड़ा भी फॉर्म हो सकता है। ठीक है, तो वो जो डिफरेंसेस है साइज में वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द पिन होल, यानी कि ये बॉक्स पे जितना जहां पे पिन होल कर रहे हैं आप और जो स्क्रीन है, इस दोनों के बीच में जितना डिस्टेंस है वो आपका उसी पे डिपेंड करता है जो इमेज फॉर्म हो रहा है उसका साइज। आई बात समझ में बच्चों? तो जो साइज है इमेज का वो किस पे डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस बिटवीन दी पिन होल एंड दी स्क्रीन। ठीक है, आप जितना बड़ा बॉक्स लेंगे तो क्या होगा, डिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। ठीक है, आप जितना बड़ा बॉक्स लेंगे डिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा, पिन होल और स्क्रीन के बीच में डिस्टेंस उतना ज्यादा होगा, तो उससे क्या होगा, साइज ऑब्जेक्ट की ज्यादा बढ़ जाएगी। अब आप बॉक्स जितना छोटा लेंगे तो डिस्टेंस क्या होगा, उतना ही कम होगा स्क्रीन और पिन होल के बीच में, तो उससे क्या होगा, साइज जो होगा वो इमेज का साइज जो है वो घट जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ लिखा है डिक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड पिन होल। ठीक है, स्क्रीन और पिन होल के बीच का अगर डिस्टेंस आप कम कर देंगे, घटा देंगे, तो जो साइज होगा इमेज का वो छोटा हो जाएगा, वो घटता जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे तो जितना छोटा बॉक्स होगा, बॉक्स छोटा होगा तो पिन होल और स्क्रीन के बीच में डिस्टेंस भी कम होगा, है ना स्टूडेंट्स, और डिस्टेंस कम होगा तो साइज भी क्या होगा, छोटा होगा इमेज का। और वही अगर आप बड़ा बॉक्स लेंगे तो पिन होल और स्क्रीन के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, तो इमेज जो फॉर्म होगा वो भी लार्ज होगा, इमेज का साइज भी इंक्रीज कर जाएगा। आई बात समझ में? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इमेज फ्रॉम अ पिन होल कैमरा। अब पिन होल कैमरा से जो इमेज फॉर्म हो रहा है उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसका विशेषता क्या है। ठीक है, तो इमेज आर फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन इज रियल इमेज, एन इमेज दैट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। रियल इमेज किसे कहते हैं बच्चों? देखिए, इमेज दो तरीके के होते हैं, एक होता है रियल इमेज और दूसरा होता है वर्चुअल इमेज। ठीक है, रियल इमेज क्या होता है, रियल इमेज जिसे जो कि हम स्क्रीन पे हमें ऑब्टेन हो सके उसे हम रियल इमेज कहते हैं। ठीक है, और वर्चुअल इमेज क्या होता है, जो हमें स्क्रीन पे ऑब्टेन न हो वो वर्चुअल इमेज होता है। जैसे आपको स्क्रीन पे आप जो है कि फोटो जो है वो स्क्रीन पे देखते हैं, ठीक है, आप मूवीज देखने जाते हैं, ठीक है, तो आपको मूवीज क्या है वो स्क्रीन पे नजर आती है। ठीक है, तो वो सब क्या है, वो सारे वर्चुअल इमेजेस है।
सॉरी, वो सारे रियल इमेजेस है, वो सारे रियल इमेजेस है। और आप जो मिरर में अपनी फोटो देख रहे हो, मिरर में अपनी इमेज को देखते हो, वो क्या है, वो वर्चुअल इमेज है, क्योंकि वो कोई स्क्रीन पे फॉर्म नहीं हो रही है, ठीक है। स्क्रीन पे जो इमेज फॉर्म होती है वो ही रियल इमेज होती है, और जो इमेज स्क्रीन पे फॉर्म नहीं होती है वो वर्चुअल इमेज होती है, ठीक है। आप मिरर में अपनी फोटो आप मिरर में अपनी इमेज देखते हो बच्चों, तो आप अगर उसके सामने, मिरर के सामने कोई स्क्रीन रख दोगे, कोई पेपर रख दो, कोई स्क्रीन लगा देते हो, तो क्या आपको उस स्क्रीन पे वो आपकी मिरर इमेज दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती है बच्चों, ठीक है। तो वो क्या है, वो आपकी वर्चुअल इमेज है। और जो भी फोटो इमेजेस आपको स्क्रीन पे ऑब्टेन हो सकती है, ऑल दैट इमेजेस आर रियल इमेज। और एक बात ये है कि इसमें जो आपको फोटो मिलता है, इसमें जो इमेज आपको मिलता है पिन होल कैमरा में, वो क्या होता है, इन्वर्टेड होता है, उल्टा होता है, ऑब्जेक्ट से बिल्कुल उल्टा इमेज आपको ऑब्टेन होता है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज इमेज इज ऑफ द सेम कलर एज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज का कलर जो है बिल्कुल ऑब्जेक्ट के कलर जैसा ही ऑब्टेन होता है। तो दीज आर दी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेजेस ऑब्टेन फ्रॉम द पिन होल कैमरा। नेचुरल पिन होल कैमरा। अब नेचुरल पिन होल कैमरा की बात करें बच्चों, तो द पिन होल कैमरा इफेक्ट कैन बी इजिली ऑब्जर्व एवरी डे इन नेचर। अब जैसा कि साइंस क्या है बच्चों की, साइंस ये है कि हमें अपने आसपास की चीजों पे, मतलब जो भी हमारे आसपास हो रहा है सब कुछ साइंस है। तो ये पिन होल कैमरा भी हम नेचुरली अकर करते हुए अपने आसपास, अपने नेचर में देख सकते हैं, अगर हम केयरफुली ऑब्जर्व करें तो, ठीक है। ऑन अ ब्राइट सनी डे when we pass under a tree with large number of leaves, we often see circular patches of light on the ground. कभी आपने नोटिस किया है बच्चों, जब आप एक किसी ट्री के आसपास जाते हो, उसके पास से जा रहे होते हो, तो क्या है, ट्रीज में लीव्स होते हैं, ठीक है, और उसके बीच में, लीव्स के बीच में जो स्पेसेस होता है, तो उससे क्या होती है, सन रेज आ रही होती है, ठीक है, सनलाइट आ रही होती है, और वो सनलाइट जो है ग्राउंड पे एक सर्कुलर पैचेस जैसे आपको दिखाई देती है, ठीक है। ये सर्कुलर पैचेस जो है लाइट के, वो एक्चुअली पिन होल इमेज है सन का। किसका पिन होल इमेज है? सन का पिन होल इमेज है वो, ठीक है, सन का पिन होल इमेज है वो। जो गैप्स है लीव्स के बीच में ट्री के, वो पिन होल की तरह काम करते हैं, जो कि प्रोजेक्ट करते हैं सर्कुलर इमेज सन का ग्राउंड पे। ग्राउंड एक्ट करता है एज अ स्क्रीन। ओके, आई बात समझ में बच्चों? तो ये था पिन होल कैमरा, पिन होल कैमरा का कंस्ट्रक्शन, उसकी वर्किंग, और उससे जो इमेज फॉर्म हो रहा है उसकी साइज, ठीक है, कैसे वेरी करती है, और आपका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इमेज जो फॉर्म होते हैं पिन होल कैमरा से, उसके भी हमने जान लिए क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। रियल इमेज होता है, इन्वर्टेड होता है, और सेम कलर का होता है एज ऑफ द ऑब्जेक्ट। Interesting fact, pinhole camera has been used historically as a safe way of viewing the sun, especially during solar eclipse. If people stare directly at the sun, it causes permanent retinal damage. Look only at the image formed on the screen and at the back of the camera. Never look at the sun directly through the pinhole. पिनहोल कैमरा, पहले के जमाने में पिनहोल कैमरा यूज किया जाता था सोलर एक्लिप्स देखने के लिए, क्योंकि डायरेक्ट सन देखने से क्या होता है कि सन, हमारी जो रेटिना होती है ना, वो डैमेज हो सकती है, इसीलिए पहले के लोग पिनहोल कैमरा का यूज करते थे सोलर एक्लिप्स को देखने के लिए। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? आई होप इतना आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए देख लेते हैं ट्रू एंड फॉल्स भी। ठीक है, लाइट कैन ट्रेवल अक्रॉस अ बेंड ट्यूब, अक्रॉस अ बेंड ट्यूब, इज इट फॉल्स और ट्रू? लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, ठीक है, बेंड ट्यूब नहीं पॉसिबल है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, बिल्कुल इट इज ट्रू। पिनहोल कैमरा वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, ट्रू, this is true. Size of image in pinhole camera depends on the color of the object. No, it depends on the distance between the pinhole and the screen. Image formed by the pinhole camera has the same color as the object. Yes, it is true. ओके स्टूडेंट्स, चलिए आज के वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ शैडो, कि शैडो के बारे में हम पढ़ेंगे, शैडो क्या होता है, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है।
ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी यू, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।